हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज पाइथन की सीरीज़ में मैं जो नया वीडियो लेके आई हूँ वो ऑपरेटर्स के बारे में लेके आई हूँ। तो ऑपरेटर्स हैं या वेरिएबल्स हैं, तो इसका कंसेप्ट हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम ही चलता है। मैं बहुत बेसिक्स से स्टार्ट करी हूँ ताकि आप जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी है या जो न्यू है प्रोग्रामिंग जर्नी में, उनको चीज़ें ईजिली समझ आ जाएं। सो स्टार्ट करते हैं। तो पाइथन में जो ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर्स बेसिकली एक तरीके से सिंबल्स हैं जो कोड को बताते हैं या फिर जो बताते हैं ये कि क्या एक्शन परफॉर्म करना है बेसिकली। ठीक है। तो चार तरीके के ऑपरेटर्स को साथ आज मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन, असाइनमेंट और लॉजिकल ऑपरेटर। तीन तरीके के और ऑपरेटर्स होते हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, ऑपरेटर्स का कंसेप्ट आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ इस वीडियो में, इसीलिए मैंने अभी लिमिटेड चार ऑपरेटर्स के साथ ही ये स्टार्ट किया है। अगर आप ये एग्जाम्पल देखो, टोटल इक्वल्स टू 10+5। तो टोटल जो है आपका ये वेरिएबल है, 10 और 5 ऑपरेंड्स हैं जिन पे काम होना है। प्लस क्या है, और ये जो इक्वल्स टू का सिंबल है और ये जो प्लस का सिंबल है, ये दोनों ही ऑपरेटर का काम करते हैं। नेक्स्ट हम बाकी स्लाइड्स में आगे बाकी इस वीडियो में देखते हैं कि जो ऑपरेटर्स के बारे में डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले बात आती है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। बहुत बेसिक एवरीडे की मैथ्स जो हम यूज़ करते हैं सेम है। इसमें दो ऑपरेटर्स बहुत बेसिकली फोकस करने वाले हैं। एक तो है ये फ्लोर डिवाइड, दूसरा है ये रिमाइंडर जिसमें हम परसेंटेज का सिंबल यूज़ करते हैं। तो जो डिवाइड होता है उसमें क्या है, अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमें पॉइंट के साथ पूरा रिजल्ट मिल रहा है। 7/3 किया तो 2.33 करके रिजल्ट मिलेगा। फ्लोर डिवाइड यूज करें मीन्स 7/3 लिख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, जो मेन नंबर है हमें वो मिलेगा और जो रिमाइंडर है वो स्किप हो जाएगा। बट अगर हम परसेंटेज का यूज करते हैं, मतलब रिमाइंडर का यूज करते हैं, 7/3 लिखते हैं, तो वो रिजल्ट जो जनरेट करेगा वो 1 जनरेट करेगा। ठीक है। तो अगर आप, मैं ये वाला एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। इज इट इवन, पहली लाइन जो है कमेंट लिखी हुई है कि ये चेक करें, दैट मीन्स कि ये प्रोग्राम में चेक हो रहा है क्या जो नंबर है वो इवन है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, n नाम का एक वेरिएबल लिया है जिसको 14 वैल्यू असाइन की है। ठीक। फिर यहाँ पे प्रिंट फंक्शन हमने बनाया, उसमें हमने लिखा n परसेंटाइल 2 इक्वल इक्वल्स टू 0। मतलब यहाँ पे हम जब n को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। अगर आप 14 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू आएगा। ठीक है। नेक्स्ट कंपैरिजन ऑपरेटर, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कंपैरिजन होगा यहाँ पे। तो दो वैल्यूज का कंपैरिजन जब हम करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स आएगा। तो आप सबसे पहले देखिए कि एज इक्वल्स टू 19, एज को हमने 19 वैल्यू असाइन की है। अब हम यहाँ पे जो सेकेंड लाइन है, एज इक्वल इक्वल्स टू 19, ट्रू लिखा है, मतलब क्या एज की वैल्यू 19 है। चेक कर रहे हैं 19 के इक्वल है, यस इक्वल है, इसीलिए इसका रिजल्ट ट्रू आया। एज इज नॉट, ये एक्सक्लेमेशन और इक्वल्स टू लिखा गया है, इसको पढ़ते हैं इज नॉट। क्या एज इज नॉट 18, एज 18 नहीं है, एज की वैल्यू क्या है, 19 है, तो ये भी ट्रू हुआ। एज इज ग्रेटर देन 21, क्या एज की जो वैल्यू है वो 21 से, क्या जो एज की वैल्यू है वो बड़ी है 21 से, नहीं, तो ये फॉल्स है। क्या ये लेस देन है, यस ट्रू। इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18, क्या एज की जो वैल्यू है 18 से बड़ी है या 18 के इक्वल है, तो बड़ी है, इसलिए ट्रू। और इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए स्मॉलर देन इक्वल्स टू 19 है, स्मॉलर नहीं है बट इक्वल से, इसीलिए ट्रू आया। ठीक है। तो एक चीज बहुत ध्यान देने वाली होती है कि जब हम सिंगल इक्वल्स टू लिख रहे हैं दैट मीन्स कि हम वहां पे वैल्यू असाइन कर रहे हैं, बट जब हम डबल इक्वल्स टू का सिंबल लगा रहे हैं किसी भी कोड की लाइन में, दैट मीन्स कि हम पे वहां पे वैल्यूज को कंपेयर करा रहे हैं। तो जब भी आप प्रोग्राम लिखें, कोड लिखें, तो ये जरूर ध्यान दें कि आपको काम क्या करना है, वैल्यू असाइन करनी है या कंपेयर करनी है, उसके अकॉर्डिंगली ही ऑपरेटर यूज होगा।
अब आप यहाँ देखो एक एग्जाम्पल, मार्क्स की वैल्यू हमने क्या की, मार्क्स नाम का एक वेरिएबल लिया जिसको 78 वैल्यू असाइन की। फिर हमने यहाँ पे चेक किया है, ये थोड़ा सी एक्सटेंडेड वर्जन का प्रोग्राम है, बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड नहीं, बट हाँ जब आप और भी चीज़ें पढ़ोगे तब आपको और बेटर समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम चेक करें क्या मार्क्स 35 से ज़्यादा या उसके इक्वल है, अगर है तो प्रिंट करना है पास, अगर नहीं है तो प्रिंट होगा फेल। तो यहाँ पे ये कंडीशन मीट हो रही है, मीन्स 35 से बड़ी है मार्क्स की वैल्यू, तो ये पास प्रिंट होगा। इफ क्या है, एक तरीके से कंपेयर कर रहा है, ये एक तरीके का आप कह लो लूप, इफ एल्स एक कंडीशनल ऑपरेटर्स ही होते हैं जो आगे नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी। देन असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करें तो असाइनमेंट मीन्स क्लियर है कि वैल्यू हम असाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगी आपको कि कैसे आप एक स्टेप में उसको वैल्यू को स्टोर भी कर सकते हो, अगर आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो भी कर सकते हो। सबसे पहले देखिए स्कोर इक्वल्स टू 10 लिखा है, मतलब स्कोर की वैल्यू हमने असाइन कर दी 10। देन है स्कोर प्लस इक्वल्स टू 5, तो स्कोर की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे इसका जो वर्जन आएगा, जो अगर आप इजी वे में समझाऊं मैं आपको तो ये होगा स्कोर इक्वल्स टू स्कोर प्लस 5। तो स्कोर प्लस 5 करोगे तो 10 प्लस 5 15, तो स्कोर की वैल्यू इस लाइन पे हो गई 15। देन यहाँ पे स्कोर माइनस इक्वल्स टू 3 मीन्स स्कोर की वैल्यू ऊपर चेंज हो गई 15 हो गई, तो स्कोर इक्वल्स टू स्कोर माइनस 3, तो 15 माइनस 3 12। तो यहाँ पे स्कोर की जो वैल्यू है वो उस पर ऑपरेशन भी परफॉर्म हो गया, प्लस वैल्यू भी अपडेट हो गई, स्टोर हो गई। देन यहाँ पे अकॉर्डिंगली ही पूरा सारा काम हुआ है। एक बार आप इसको गो थ्रू करें, अगर इस पर कोई भी क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट। तो एंड ऑपरेटर जो होता है दो कंडीशंस के बीच में लगता है, दो कंडीशंस को चेक करने के लिए। जब भी वो दोनों ही कंडीशंस ट्रू होंगी तो एंड जो है, एंड के केस में दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी जरूरी है, बट अगर हमने और ऑपरेटर यूज कर दिया तो दोनों में से एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो गई तो आपको रिजल्ट में ट्रू मिलेगा, और नॉट होता है कि जस्ट अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो एज इज इक्वल्स टू 18 एंड हैज आईडी, तो यहाँ पे एज की हमने वैल्यू दी है 20, हैज आईडी की जो वैल्यू है वो ट्रू है, तो एज की वैल्यू 18 से बड़ी है और आईडी ट्रू भी है, तो इसका रिजल्ट ट्रू आया। एज की वैल्यू क्या 18 से छोटी है, नहीं बड़ी है, और हैज आईडी ट्रू, अगर आईडी ट्रू है तो यहाँ पे रिजल्ट्स का ट्रू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाली कंडीशन तो सफाइज हो रही है बट ये फॉल्स हो रही है, और के केस में कोई भी एक कंडीशन सफाइज होती है तो वो ट्रू रिजल्ट देता है। नॉट हैज आईडी, आईडी नहीं है, ट्रू नहीं है, तो इसका लेकिन वो ट्रू है तो इसलिए इसने फॉल्स कर दिया, तो ये जस्ट ऑपोजिट होता है। सो आज के लिए इतना ही था, ये एक एग्जाम्पल लिखा है, आप इसको समझने की कोशिश करिए। और मैंने यहाँ पे जो इसका रिजल्ट है वो भी प्रिंट है, ये कैसे आया आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में ड्रॉप करिए, मैं उसका आपको ज़रूर एक्सप्लेनेशन दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिए, अगर आप मेरे पुराने व्यूवर हैं तो थैंक यू, आपने मेरी पुरानी सारी वीडियोस देखी है, मुझे आगे बढ़ाने में मदद की। आगे ऐसे ही वीडियोस देखते रहें और ज़रूर से इसको लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।